सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अब पता चला में खुशामदीद। और आज हमारा स्पेशल शो है, ईद भी स्पेशल होती है, इसलिए हमने आज कुछ बहुत ही स्पेशल मेहमानों को बुलाया है। और मज़ीद बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ताकि हम गपशप ज़्यादा करें। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ हैं जनाब, वज़ीर इत्तलात पंजाब, और आप इनको टीवी पर देखते रहते हैं। इनसे बात करेंगे ईद कैसी गुजरती है, ईद पर सियासी मसरूफियात क्या होती हैं। और बाबर डोगर साहब हमारे बहुत ही अपने, आप रोज़ाना हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ होते ही हैं। और मलकू साहब को स्पेशली हमने बुलाया है, बड़े मशहूर गुलकार हैं। और होता है ना जिस तरह एक अवामी गुलकार, इनके गानों में आपको अवामी अंदाज़ पसंद आता है। आज जैसी मुलाकात हुई तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी जुमला कहा, वो बड़ा मज़े का है। और उज़मा खान हमारे साथ यंग सिंगर, उनसे भी हम बात करेंगे, गाने भी सुनेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बताएं, ईद हुकूमत में आने के बाद कुछ बदल जाती है या जब अपोजिशन में होते हैं तब से, और हुकूमत में आने के बाद ईद में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक, बाकी मेरे सारे पार्टिसिपेंट को और पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस दफ़ा की ईद थोड़ी मुख्तलिफ थी। पहले ईद जो है वो फासले बटाती थी, इस दफ़ा की ईद ने फासला बढ़ाया है कोरोना वायरस की वजह से। तो वो फासला बढ़ाना, वो समाजी दूरी, वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो इस दफ़ा बड़ी मुकद्दम रही है। तो बेसिकली तो जो ईद का एक तस्वर होता है फ्रॉम डे फर्स्ट से, जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अब तक, तो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंजिंग आई है। बाकी जहाँ तक ईद का तस्वर है पॉलिटिशियन के लिए, वो हमेशा एक ही होता है, चाहे अपोजिशन में हो चाहे हुकूमत में हो। अच्छा, पॉलिटिशियन की ना ईद अपनी है, ना शबरात अपनी है, ना गम अपना है, ना खुशी अपनी है, पब्लिक की है सब कुछ। हर वक्त उनसे इंटरेक्शन। हाँ, हर वक्त उन्हीं से इंटरेक्शन है। आपने ईद भी करनी है, उन्हीं की खुशियाँ, उन्हीं की गमियाँ, वही जो किसी की फौतगी हुई है उसके पास जाना है, उधर दुआएं करनी है, उधर मिलना है। तो पॉलिटिशियन की ईद सेम ही होती है, चाहे अपोजिशन में हो चाहे जनाब आप। हाँ, उस सूरत में ज़रा डिफरेंट हो जाती है कि आप नैब की हवालात में हो तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, नैब से वैसे ये बताएं, सही बात, हुकूमत का ताल्लुक कैसा है? ऑपोजिशन कहती है कि ये नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़। देखो बात ये है, कोई बड़ा अच्छा। इस नैब के अंदर एक चपड़ासी भी इमरान खान साहब ने भर्ती नहीं किया। अब आप दोनों तो साफ़ी हैं, सारा दिन आप जो है ना एक एक चीज़ बयान करते रहते हैं। अब ये जो नैब बनी है, जिसके मतलब शाहिद खान भाई साहब ने कहा कि अब नैब का ख़त्म हो जाना ठहर गया है। हाँ जी। और इसको आपने ही तो बनाया बीइंग वज़ीर आज़म। उन्होंने कहा नैब के साथ नहीं चल, ये इदारा नहीं चल सकता, अब वो FIA रख लें। खुर्शीद शाह साहब बीइंग कायदे हज़ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी, वज़ीर आज़म जनाब उस वक्त के शाहिद खान अब्बासी साहब नून लीग के, इन्होंने मिल के जनाब आपकी जस्टिस जावेद इकबाल साहब से लेके नीचे जो नायब कासिद है ना, वो भी उन्होंने भर्ती कराया। तो मानते हैं कब से गलती होगी, वो कहते हैं गलती होगी। सर, जब सैफुर रहमान हो, जब कमरुज़्ज़मान चौधरी हो, उस वक्त नैब बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब कोई दूसरा बंदा आ जाए, गवर्नमेंट बदल जाए, तो वो एकदम बुरी क्यों लगती है? बस नैब वाली ईद थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बाकी वैसे मैंने वहाँ भी नाश्ते देखे हैं, एक बड़ी अहम चीज़ है। आज ईद थी, आपने कहा कि सियासतदानों का काम ही है कि लोगों से मिलना, दूरियां ख़त्म करना, मगर इस ईद में कई लोग ज़बरदस्ती गले मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई आता सीधा ही आके हाथ मिलाता है, कुछ नहीं है जी, कोरोना शोरोना कोई नहीं है सर, ईद मिलो। हाँ। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना कितना मुश्किल हो जाता है। हमारा कल्चर है बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ मुस्लिम, ईद जदों तक 3 जफियां ना लाल हो जाए ना, उदों तक ईद नहीं होती। ठीक है ना, लोग ये तो अभी तो आपने एक जफी में भी पाबंदी लगा दी है ना, कितने 3 जफिया तो कितने एक भी पाबंदी। तो बहरहाल थोड़ा सा आपको जो है ना फेस करना पड़ता है, हमने भी फेस किया है। ठीक। अच्छा मलकू साहब, अभी जिस तरह अभी मुलाकात जब हुई है प्रोग्राम से पहले, तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने बरजस्ता फ़ौरन आपको देखते ही मिलते ही कहा कि रुलता गए हैं, चस बड़ी आई है। तो ये जुमले, ये इस तरह के गाने, ये कैसे जहन में आया, कैसे सोचा इस तरह का बनाने का? और अभी ईद के हवाले से भी आपका जो गाना है उस पर भी बताएं, वो भी अवामी। चौहान साहब बड़ा प्यार करते हैं। जब ये वज़ीर थे तो अब भी हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला को मीटिंग्स हुई, काफ़ी बेटरमेंट की बातें हुई, अल्लाह ताला करे कि वो इंशाल्लाह होंगी। तो मेरे जो गाने होते हैं वो बड़े सिंपल से रोज़मर्रा की लाइनें होती हैं। आम तू लंघ जा साड़ी खैर, ये नया गाना आ रहा है, आपने अक्सर गाड़ियों पे देखा होगा, तू लंघ जा साड़ी खैर। तो लोग लाइक करते हैं, हमारा कल्चर है पंजाब का, तो मैं वही लिखता हूँ, कोई मुश्किल लफाजी मैं नहीं करता।
बड़ा सिंपल सा होता है, लोगों को समझ आती है। अगर मेरी एजुकेशन देखी जाए तो मास्टर इन इंग्लिश हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, लेकिन ये कि मुझे शौक ये है कि मैं वो कॉमन आम लोगों के लिए, मास्टर के लिए। लेकिन ये जो आइडिया आपको आया कि रुलते गए हैं चस बड़ी आई, ये आइडिया कहाँ से आया? सर ट्रक के पीछे पड़ा था मैंने कोई ये नहीं, खुद रुलना नहीं देखा आपने? खुद नहीं रुले? नहीं सर, हर बंदे बहुत रुला सर, बहुत रुला, हर बंदे बहुत रुला होता है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, चौहान साहब बैठे, हिस्ट्री है पूरी, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये है कि बस जो पंजाब का कल्चर है उसको मैं कुछ वो उनमें से कोई गुना दे थोड़ा सा। बिल्कुल ज़रूर, मैं गा देता हूँ। पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा उदों जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई। और आजकल वो फिट, अच्छा मेरा गाना हर दिन फिट आता है। आजकल वो ड्रामे जो आए हुए हैं ना, तो काफी लोग बेजार हैं। हर टीवी दे ड्रामे चलाक कीता है, ताइयों मेरा नंबर बुलाक कीता है, जेड़ा ओदा खर्चा अफोर्ड कर दे, फोटो ओदे नाल अपलोड कर दे, जिंदगी दी जमा पूंजी जिदे उत्ते लाइए, रुलते गए पर चस बड़ी आई। वाह। और ये तू लंघ जा साडी खैर है, ये बिल्कुल, ये अभी 2 दिन पहले मैंने लॉन्च किया इसे मलको स्टूडियो से। मेरा अपना चैनल है, मैंने कहा कोरोना का तो कोई पता नहीं है, चैनल का अब तो ये सब कुछ नाम ऑनलाइन, एजुकेशन भी ऑनलाइन हुई जी। तो वो है काश मेरा प्यार तेनू सोहणिए ना भुलदा, इंज ना वारा मैं भी सड़कां ते रुलदा, थक के मेरे से उतों चुक लिया पैरे, तू लंघ जा साड़ी खैर। तो बेसिक से भी थोड़ा सा पेशेंस है, सब्र है कि आप पैगाम ये है कि भाई तो इतना ज़्यादा इसमें उसमें आप किस तरह शोबिज़ और सिंगिंग और ये किस तरह इसमें कदम रखा? सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, और आपने बुलाया इसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने स्टार्ट मॉडलिंग से किया था, और लेकिन मुझे शौक़ शुरू से सिंगिंग का ही था, और कहते हैं कि जो चीज़ आपको लाइक शौक़ हो आपको वही करना चाहिए। तो मुझे भी शौक़ हुआ और फिर मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया। अच्छा, बाकायदा सीखना शुरू किया? हाँ, बाकायदा स्टार्ट से सीखना शुरू किया, और अभी मैंने मार्केट में अपने काफ़ी गाना लॉन्च किए हैं, और इंडिया में भी मैं एक सिंगर के साथ इंशाल्लाह आफ्टर ईद सॉन्ग कर रही हूँ, और इंडिया में करूँ ना करूँ लेकिन मक्कू जी के साथ भी इंशाल्लाह है प्लान। चलें, ग्रेट। हाँ, मक्कू साहब डुएट तो वगैरह करते हैं, तो आपका कोई अपना पसंद का कोई सॉन्ग जो आप हमसे आज ईद का दिन है, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए। मेरा अभी एक सॉन्ग मैंने लॉन्च किया था, लेकिन ये कोरोना आ गया, लेकिन वो उसकी वजह से डिस्टेंसिंग कर लिया आपके सॉन्ग ने भी। बाजी इश्क दी वर्ली काफ़ी सूफ़ी कलाम है। अच्छा। और काफ़ी अच्छा गाना है मतलब। अच्छा, ये हमारे कल्चर में सूफियाना कलाम, ये मेरा ख्याल है कोई भी हमारा सिंगर होगा तो उसके बगैर वो नहीं चलता, यानी हर एक के दिल में ज़रूर ये, इसकी क्या वजह है कि सूफियाना कलाम हमारे फोक हो, पॉप हो या रॉक भी जो गाएगा वो भी इस तरफ ज़रूर आता है? सूफियाना कलाम बेसिकली आप पता है रूह है, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं, आप बिलीव करें कि हम कंसर्ट पे जाते हैं तो ऐसे भी होता है चौहान साहब कि वो सिर्फ सूफियाना कलाम ही सुनते हैं। अगर आप कहें तो मैं 2 लाइनें सुना देता हूं। जी ज़रूर ज़रूर। वे बंदिया कुछ कर ले दुनिया फानी है, 4 दिहाड़े दाए हुसन जवानी है। मियाँ मोहम्मद बख्श बहुत बड़े हमारे सूफी बुजुर्ग हैं, और मैं उनका कलाम बहुत शौक से पढ़ता हूँ। क्या बात है। जिन्ना पीछे पाप कमाए ते किथे ने तेरे कर दे, पैर पसार पयों विच वेड़े। आपको समझ आ गई किन पे फिट आता है। जिन्ना पीछे पाप कमाए ते किथे ने तेरे कर दे, पैर पसार पयों विच वेड़े, ते कड्डो कड्डो कर दे, खश खश जिन्ना कदर ना मेरा, खश खश जिन्ना कदर ना मेरा, ते साहब नू वड्डियां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ते महल चढ़ा दा साया। वे बंदिया
कुछ कर ले दुनिया फानीए, चार दिहाड़े दाए हुसन जवानी। अच्छा मियां मजहूर साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ बुजुर्ग जनाब, ਤੇ फ़याज़ हुसैन चौहान साहब, जो ये बात हो रही है सुफियाना कलाम के हवाले से भी, जो उन्होंने कलाम उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ इशारा करता उन्होंने कि जी आपको पता है कि किन के हवाले से मैं कह रहा हूँ, तो ये क्या वजह होती है? मैं भी सुनता हूँ और इस पर यकीन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद वो हवस नहीं ख़त्म होती कि और बना लें और ज़्यादा आगे चले जाएँ। देखिए, एक होती है तन की प्यास, वाह, एक होती है मन की प्यास। तन की प्यास और मन की प्यास का एक होता है मटीरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन, एक होती है तन और मन की प्यास का जना अंदर से उसकी जना मैनिफेस्टेशन। तो मैं ये समझता हूँ जो मन की मैनिफेस्टेशन है या मन का जो इजहार है वो आपका सूफियाना कलाम होता है, और ऑब्वियसली नेचुरली कॉन्सिक्वेंटली ये हर इंसान को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से जो सूफियाना कलाम म्यूज़िक के साथ, चाहे फास्ट म्यूज़िक के साथ हो, चाहे जनाब क्लासिकल हो, मुझे इतनी ज़्यादा सुरगुर नहीं पता, टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तुसी तो जगह पहले लगे नाशा दासे हो, ठीक है, फोक हर चीज़ सारों में जो है ना वो अटैक करता है हर इंसान। नहीं, जो उन्होंने शेर मियां मोहम्मद साहब का पूरा है ना, मियां मोहम्मद बख्श साहब बहुत बड़े हीरो है तारीख़ इंसानियत के, और मैं ये समझता हूँ जो उन्होंने इंसान को उसके अंदर का इंसान जगाने, समझाने, बतलाने का जो इजहार किया अपनी शायरी के ज़रिए से, बहुत कम जो है ना वो ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने ऐसा काम किया होगा। उस शेर का नहीं आप बता रहे कि ये जो हवस है कि बनाई जाओ जिन्ना आस्ते तो पाप कमान, मतलब पैसा जिनके लिए बना रहे हैं, कुरान पाक के अंदर भी आता अच्छा, है। सियासत में बदला है। हाँ, सच बताना आप। हाँ, ये पैसा बनाना, क्योंकि सियासत में पैसा लगा के बंदा आता है, करोड़ों रुपया इलेक्शन पे लगता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारा कल्चर ही पॉलिटिक्स का जो है ना खराब है ना। देखो 5 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़ो आप, तो आप बताते 20 लाख का इलेक्शन कमीशन नहीं, एक 5 करोड़ का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, उसमें आपके अजीज़ो कारब भी हैं, बहन भाई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अजीज भी हैं, सारा कुछ होता है ना, पूल करते हैं। सपोज आप 5 करोड़ का इलेक्शन लड़ रहे हो, वो क्या पागल का पुत्र होएगा जना उस तो बाद से तुसी कहो जी कि वो ऑनेस्ट भी रहे। सिस्टम की खराबी है ना, बुनियादी तौर पे सिस्टम की खराबी है। मिडिल क्लास, अब मेरा अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक, मैं एक वेल ऑफ मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ है, लेकिन मैं सियासत के अंदर तो जना माशी वाले से कम ही हूँ। यहाँ तो 5 करोड़ की लैंड क्रूजर से जना वो स्टार्ट करता है जना पॉलिटिशियन जना। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक अच्छा खाते पीते घराने का मिडिल क्लास बंदा भी सियासत का और इलेक्शन का नहीं सोच सकता, नहीं सोच। यहाँ जब तक आपके पास हराम हलाल का करोड़ों रुपया नहीं है, उस वक्त आप सोच नहीं सकते। ये तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा, मेरे मुकाबले में जो है ना वो करोड़ों रुपये लेके एक अरबपति फिर रहा था कि जना मन टिकट दो, उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया, उन्होंने मुझे टिकट दिया कि मैं 13 साल का उनका पुराना साथी हूँ, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी, और अल्लाह पाक के करम से मैंने इलेक्शन निकाला। पिछली दफ़ा वो ले गया था टिकट, वो अरबपति हार गया, इमरान खान साहब के नीचे हार गया। तो बताने का मकसद ये है पॉलिटिक्स की जो ये जो आप कह रहे हैं ना, तो ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कौन करेगा? अच्छा वो तो चले ठीक है। एक चीज में ना अक्सर सियासत प्रोग्राम में भी आते हैं, मुलाकात भी रहती है, तो शहबाज शरीफ के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, आले शरीफ और ये वो नई नई चीजें निकाली हैं उनके बारे में जो पहले कभी नहीं सुनी। एक चीज पे ये शहबाज शरीफ से बड़े इंस्पायर है। अच्छा, मैं हमेशा सोचता हूँ मैं प्रोग्राम में ये सवाल करूंगा, लेकिन हर प्रोग्राम में मैं भूल जाता हूँ। ये तो मेरे लिए भी एक खबर है। वो है ये शलवार भी पहनते हैं, वो फीतों वाली, 2 फीते लगे होते हैं, 2 जेबें होती हैं। दूसरी ये शहबाज शरीफ पहना करता था, उन्होंने पहले छोड़ दिया। ये चक्कर क्या है? शहबाज शरीफ से कोई इंस्पायर नहीं। अच्छा, मेरे ट्विटर अकाउंट पे ना, अच्छा, मेरे लेवल का कोई पॉलिटिशियन हो या आपके लेवल के जो एंकर्स होते हैं या कोई भी शोबिज़ का सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिक्स का हो, किसी फील्ड का भी हो, ट्विटर अकाउंट के ऊपर ना बड़े औखे इंग्लिश के लफ्ज़ अल्लाह लोग लिखा होता है ना, पता नहीं की ड्रीम और क्या फला और क्या फला और क्या। मेरा ट्विटर अकाउंट का जो ऊपर डीपी है ना, वो ऊपर लिखा है कि ज़िंदगी का मकसद नामूस रसालत, नामूस पाकिस्तान, नामूस अवाम का तहफ़्फ़ुज़। अगला फ़िक्रा, मेरा पसंदीदा हुक्मरान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। अगला फ़िक्रा,
जियो अली की तरह, शहीद हो हुसैन की तरह। जबरदस्त। समझ गए सर, बात यह है मैं इंस्पायर हूँ हज़रत उमर फारूक इस्तालान से, उनके तर्ज सियासत से। मेरे कागज़ों में मैं इंग्लिश में उनको कहता हूँ दा उमर फारूक। ठीक है जी, उन जैसा ना कोई पैदा हुआ सियासतदान, ना पैदा होगा। सानू जनाब है तुसी नहीं वो लिबास का काम कर रहे थे, अपनी तरह वो पीछे वो सोशलिस्ट बनता था, बाकी सोशलिस्ट बनता था। वो इस तरह के कपड़े ज्यादातर उस तरह के नजर आते हैं। मैं भाई से मैंने पूछा ये क्या चीज है, ये शर्ट बढ़िया आप उसकी नकल पहन। वो मेरा ख्याल है बस वो वैसे ही उनको पसंद होगी तो स्टाइल होता है। अब आप छोड़ ना देना अपनी जिंदगी का असूल है, अपनी छोड़ो ना, किसी को छोड़ो ना। क्योंकि सब लिबास भी बड़ा हमारा सिंगर्स वगैरह का है वो। आज आपने ज़रा सादा ही, तो वैसे तो ज़रा हमारे सिंगर्स भड़कीला लिबास, ज़रा काम शाम भी होता है। कोरोना की वजह से फाइनेंशियली ज़रा इश्यूज चल रहे हैं, तो मैंने कहा वो शो भी करना चाहिए। बड़ा सिंपल सा, और वैसे भी मैं बहुत सिंपल हूँ लाइफ में। अच्छा। दरवेशी मलंग लोग हैं, वो जितना देता है उसका शुक्र अदा करता है, लेकिन कंसर्ट्स पे ज़ाहिर है ज़रूरत होती है, हम लोग जाते हैं। अच्छा, सिंगिंग में किस तरह आए? जिस तरह उसमें बता रही उनको शौक था मॉडलिंग का, फिर वहाँ से वो सिंगिंग और फिर सीखा उन्होंने। आपने भी बाकायदा इस तरह से? नहीं, मैं लाहौर पढ़ने के लिए आया था। जैसे हर गांव में जो बच्चा लायक होता है उसका शौक होता है लाहौर पढ़े, फिर सीएसएस ऑफिसर बने। तो वालिदैन की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने सिंगर बनना है। यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ गाना, कॉलेज में। तो ये वालिदैन को पता था कि डांट करनी पड़ती है? नहीं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ को पता था। वालिद साहब की डेथ हो गई थी, माँ मेरी को पता था कि ये जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, कभी डांट नहीं पड़ी मतलब उससे। वो कहती तू जो भी करेगा मुझे पता अच्छा ही करेगा, उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेक कैसे मिला? वो कितना मुश्किल था? ब्रेक बड़ा मुश्किल था कि बड़ी स्ट्रगल की, लोगों के लिए गाने लिखे, पैसे यूनिवर्सिटी में होते नहीं थे, तो बड़ी दर्द भरी कहानी है 12 साल की कि स्ट्रगल। और फिर ये कि ब्रेक थ्रू मिला, अल्लाह ने दिया कि मैंने फिर गाना अपना बनाया पहला, 4-5 हज़ार इकट्ठे किए। ये बड़े मैं सच्ची बातें करता हूँ। नहीं बताना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। हाँ, कि मैं कहता हूँ जो हमारे फैंस हैं या फॉलोअर्स हैं उनको पता चले कि एक दिन में नहीं होता ये काम। तो फिर लोगों को गाने लिख के दिए, बड़े बड़े सिंगर्स ने गाए, बड़े बड़े हिट हुए गाने, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है उनका नाम लेने की, तो अल्लाह ने करम किया। फिर पहला गाना मेरा हिट, यानी आपने किसी के लिए गाने लिखे, उसने गाए और वो हिट हो गए, लेकिन अब आप ये ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल, अल्लाह ने आपको फिर यूनिवर्सिटी में, बल्कि मेरे गाने बड़े मजे के होते हैं। आजकल मेरा गाना चल रहा है, गर्मियाँ चल रही हैं, वो आपको सुनाता हूँ। जरूर। आपने कहना कि मेरे गाने सीजनल भी होते हैं। ठीक है। और वो काफ़ी लोग एतराज़ भी उस पर कर रहे हैं मुझ पर कि यार ये तूने क्या काम कर दिया। सुनाता हूँ चौहान साहब आपको भी। गर्मी दा मौसम आया, चेहरे दा रंग बदलाया, चन्ना वे तैकू क्यों नहीं साडा ख्याल आया, अर्जी है साडी सरकार वे, एसी लवा दे सोना यार वे। गाने भी आते हैं। यही सवाल आपसे भी, आपके वालिद साहब तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, आप पॉलिटिक्स में, मगर वालिद की तो ख्वाहिश यही होती है कि बेटा भी ऑफिसर ही बने, कोई सिविल सर्वेंट बने, कोई एसपी बने। मेरे वालिद साहब ना पाकिस्तान के पहले आईटी प्रोफेशनल थे। अच्छा। 1964 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किया था यूएसएड से। उस वक्त तो किसी को पता भी नहीं होगा कंप्यूटर के स्पेलिंग। और मेरा घर भी सारा कंप्यूटर प्रोफेशनल से भरा हुआ, मेरे बड़े भाई भी सारे। मैं खुद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। डंडे से उन्होंने मुझे पढ़ा लिया, इकोनॉमिक्स में मास्टर किया, कंप्यूटर साइंस में कायदा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की, IBM से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटर्नशिप की, फिर जॉब भी स्टार्ट करवा दिया। FBR के जना पराल जना कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, ठीक। तो लेकिन सियासत मैंने नहीं छोड़ी। मैं 6th क्लास से लेके अब तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो पहला इलेक्शन लड़ा तो मैं उस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ डेटाबेस मैनेजर मेरी पोस्टिंग थी FBR की तरफ से। तो मैं बड़ी अच्छी खासी सैलरी ले रहा था उस वक्त की बात है। तो मैंने घर में आके कहा, मैं जी मैं तो लड़ना इलेक्शन, ठीक है ना जी, तो मैंने जॉब नहीं करनी। मेरी अम्मी और अब्बू दोनों ने मुखालफत शुरू कर दी। उन्होंने कहा चंगा भला कैरियर, ठीक है ना, लोग तरसते हैं इस कैरियर को, तेरा अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या इलेक्शन, 0 बैंक बैलेंस था मेरा, ठीक है जी। अम्मी राजी नहीं हुई, पर अब्बू मेरे को पता था इन्हें बाज नहीं आना। अब मैं क्या कर, तू लड़ ला इलेक्शन जो है ना, जितना होगा सपोर्ट कराएंगे। लड़ा, मैं जीत गया जाना 2002 में MPA का। बस
बस ये साथ साथ ही चलाया। नहीं, जॉब के साथ साथ सियासत, लोगों के साथ इंटरेक्शन रखना, लोगों से मिलना जुलना, अल्टीमेटली आप सोशलाइज करते हैं तो इलेक्शन लड़ते हैं। इतना टाइम मिलता था आपको? मिलता था ना जी, करते थे। जो शौक होते थे सियासत में झूठा 302 काटा, सियासत में सच्चा 307 काटा, सियासत में 40 दफ़ा हवालात काटी, सियासत में मैंने कोई 35-40 दफ़ा वो मार खाई है कि सर से खून लेके पाँव तक खून में मैं नहलाया हूँ। इसलिए आपने मलकू को देखते कहा रुलता गया तो चस बड़ी आई। उसमें से आधी पुलिस और इंतजामिया से मार खाई हुई है, आधी जना वो मुखालफिन से खाई हुई है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में लड़ते और बाकी भी बस इसी तरह सारी लाइफ एक पॉलिटिकल लाइफ होती है। सिंगिंग का समझ आता है, एक शौक जनाब एक नौजवानी में हो जाता है आपको हर चीज में। सर हर चीज में यही होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, दुनिया में कोई बंदा भी लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इंटरेक्ट करना, लोगों के मसाइल सुनने, मैं मजेदार बात हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है। घर में भी मेरे से लोग नाराज रहते हैं, मैं बोलता कम हूँ। दोस्तों में बैठा हूँ, लोग नाराज होंगे, यार बोलता नहीं है, ये कैमरे के सामने मेरा बोलना होता है। मुझे एक ही शौक है, पब्लिक डीलिंग, पॉलिटिक्स। उसके अलावा मेरा नहीं दिल लगता। मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरा कोई शौक नहीं है, ठीक है ना जी, कोई घूमना फिरना नहीं। मुझे आउटिंग से सख्त नफरत है। मैं मरी पिंडी के साथ सारी जंपल मेरी उधर की है, मैं शायद चंद दफा जाना, वो भी पॉलिटिकल, वहाँ कोई जलसा कोई एक्टिविटी हुई तो उधर गया हूँ। मेरा कोई शौक नहीं, ना घूमने का, ना फिरने का, ना आउटिंग का, ना कुछ ना का। बस एक पॉलिटिकल सोच है, पब्लिक को डील करना, पब्लिक को लीड करना, पब्लिक के मसाइल को हल करना। अपनी सिंपल आखिरी में कंक्लूड करूँ ना सारा, अपना एक शौक है कि अल्लाह पाक ताकत और इख्तियार दे, जो खल्के खुदा की बेहतरी के लिए जितना तई लगा सकूँ लगाऊँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कितना आसान है लोगों के मसाइल को हल करना। हर एक के डिफरेंट मसाइल हैं, हर एक के डिफरेंट इश्यूज हैं। लोग गुर्बत के हमारे लोग हैं बेचारे, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, हमारा लड़का जो है बस में चीजें हैं या नहीं है। लोग बड़ी बड़ी आस और उम्मीदें लेके आते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी का नहीं आप कर सकते। लेकिन एक चीज़ का असूल रखें, मैंने अपने जिंदगी का असूल रखा हुआ है और ये शरीयत का भी असूल है। आप हर एक का मसला हल नहीं कर सकते। अपने इर्द गिर्द के लोगों का आप ख्याल करो, जो आपसे मुतल्का है, जिनसे आपका डेली, वीकली और मंथली इंटरेक्शन है ना। ये मैं एक बड़ी फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ। उनको आपकी मौजूदगी के अंदर अगर कोई भूख, नंग, अफलास, दुख मिलता है तो दुनिया में भी और आखिरत में भी बराबर की सज़ा आपको भी मिलेगी। ये मेरी आइडियोलॉजी है। अपने इर्द गिर्द के मुतल्का, चाहे वो 20 है, 200 है, 300 है, 50 है, 60 है, अगर वो, और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, आपके हमसाए में कोई भूखा सो गया तो लित्तर क़यामत वाले दिन आपको भी पड़ेंगे, दुनिया में भी पड़ेंगे, आखिरत में भी पड़ेंगे। आपके हमसायगी के अंदर, आपके इर्द गिर्द, आपके अजीज, आपका रिश्तेदार, आपका मुलाजिम, ठीक है जी। तो आप हर एक का मसला नहीं हल कर सकते, लेकिन कम अज कम ये एक प्रायोरिटी रखें कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको आपके हाथ से फैज़ मिलना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बड़ी बड़ी कुर्सी पे बैठे होते हैं, उनके हाथ में फैज़ नहीं होता, अपने सगों के लिए फैज़ नहीं होता उनके हाथों में, ठीक है ना जी। बाकी ये है कि कोशिश करना चाहिए कि जितना आप खल्के खुदा को फैसिलिटेट कर सकते हैं आप करें। बाबू जी, साथियों से भी लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा ये मसला है, ये हल करा दो, ये है फलां से, आप जी फयाज हुसैन चौहान से आप मिलते हैं, आपको हमने देखा था, हमारा ये मसला उनसे कोई जी हल कर दे। ये साथियों का पैसा बड़ा है ना, सबको पता है। बाबर साहब उनमें से नहीं। नहीं, बिल्कुल लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उनका ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी में इनकी अच्छी इनरोड्स हैं, उसके बाद पॉलिटिशियन से इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो कोई अगर वाकई कोई बेचारा गरीब आदमी है, किसी मुसीबत में फंसा होगा, तो उसका काम करवाने में कोई हरज नहीं है, करवा देते हैं। जो भाई से रिक्वेस्ट कर ली कि जर्मन बंदा है तो प्लीज़, अभी भी हमने बेतहाशा लोगों के फ़याज भाई से जाके कहते रहते हैं, और फ़याज साहब उनको पता चल जाता है कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है। तो वो मैंने तो अभी तक जितने के हैं फ़याज साहब से, उन्होंने भरपूर तरीके से मैं क्लब के हवाले से, मैं सेक्रेटरी हूँ, वहाँ क्लब के बेतहाशा इश्यूज़ हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। इसका ब्यूरोक्रेसी में भी जो जेन्युइन है। बाकी एक और चीज़ है कि मेरा एक अपना फलसफा है कि यार मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, तो किसी ने कोई मुझे खबर का कहो, मैं खबर लगा दूंगा, मुझे टिकर का कहो, मैं टिकर चलवा दूंगा, मुझे इस तरह के काम को मैं करवा दूंगा। मेरा दूसरा जो है, कोई जेन्युइन है तो ठीक है, कोई गरीब आदमी है, उसको कोई राशन की ज़रूरत है, उसको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। इससे आगे
मेरा काम नहीं। आप उनको कहते हैं मेरी मुझे। अच्छा उसमें ये बताएं कि स्ट्रगल की बात हो रही थी, मलकू साहब ने इस तरह सुनाया, वो आपका स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है तो उसकी स्ट्रगल करनी पड़ रही है आपको, नए आने वालों की कितना मुश्किल है? नहीं, अभी मुझे 3-4 साल हो गए हैं और ये है कि सिंगिंग की जो फील्ड है उसमें आप जितना भी कर लें तो कम होता है। तो ये तो आप सारी उम्र सीखें और अच्छे से अच्छे गाने बनाएं और आपकी लाइक फैन फॉलोअर्स अच्छे होने चाहिए, स्टेज परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। कोई खास आपको पसंद पॉप, फोक, सूफी? नहीं, जो मैंने अभी मुझे वैसे जो शौक है वो सूफ़ी का है। अच्छा। हाँ, और मैंने जो अभी सूफ़ी किया है उससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक हुआ है। पाकिस्तान में कोई भी ओवरऑल बता दें, पाकिस्तान का ज़्यादा। राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान। और फेवरेट पॉलिटिशियन? मुश्किल क्या सियासत में भी मेरे को है शौक क्या? बस सियासत का इमरान खान। अच्छा, ये फयाजुल चौहान साहब की वजह से फयाजुल बैठे उन्होंने कहते हैं। अच्छा, नौजवानों में बहुत ज़्यादा जनरली शोबिस से जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा खान साहब को लाइक करते हैं, लेकिन इससे मसला नहीं हो जाता कि वो एक टैग लग जाता है कि यार अब देखिए ना, अबरार लक साहब भी आए, सलमान साहब और बहुत से लोग हैं जो उनके साथ अटैच हुए, तो उसके वजह से प्रॉब्लम होता है कि बाकी पार्टियां नाराज हो जाती हैं कि यार आप नाराज नहीं होते। मेरे दोस्त काफ़ी हैं लेकिन वो कहते हैं ठीक है, हर बंदे का अपना एक व्यू होता है, उसकी अपनी लाइकिंग होती है। हमने बहुत सपोर्ट किया है लेकिन हमें दुख यह है कि हमारे जिनको हमने MN बनाया था वो काम नहीं करते, वो आते ही नहीं है, मिलने नहीं आते। ओहो, मतलब ये है, मुझे लोग कहते हैं ना, जब क्योंकि हमने तो कोशिश की उनके लिए, ठीक है, कि लोग बड़ा मुझसे प्यार करते हैं अपने हल्के में। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप भी खड़े हो जाओ, ये मतलब होता है ना बड़ा, फिर वो अवान फैमिली सरगोदा वो हमें आता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं वो मतलब रिक्वेस्ट। आप मुतमईन है, सच्ची बात बतानी है कि इमरान खान साहब अभी देखे ना, जिस तरह के लोग तो बड़े कहते हैं परेशान है कि मईशत तबाह हो गई, तो अब तो इलेक्शन होने चाहिए, इमरान खान कुछ नहीं कर सका, नाकाम हो गए। देखें, बात यह कि उन लोगों को तकलीफ़ है जो जिनकी फटियाँ नहीं लग रही, मतलब दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। आम इस मुल्क 30-35 साल से मुल्क को लूटा गया है, ठीक है, हम पढ़े लिखे लोगों में पता है टाइम लगेगा, ठीक है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बेहतर कर रहे हैं और इलेक्शन बिल्कुल नहीं होने, वो टाइम पे ही होने और फिर खान साहब नहीं आना इंशाल्लाह। मैं दिलचस्प बात करूँ आज मैंने ब्रेक के बाद ये इस पर फयाजुल हसन चौहान साहब एक दिलचस्प बात बताने वाले हैं, लेकिन इस ब्रेक के फौरी बाद। अब पता चला। अब पता चला। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ, वेलकम बैक। आपने सुना उज़मा खान का ये ट्रैक, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन मैं ये जब सुन रहा था सॉन्ग तो मुझे ख्याल आया कि वो हर चीज़ में आप अपना वो एक जाविया निकाल सकते हैं। इसमें भी बाजी इश्क दी लड़ी, उसमें भी जनाब रगड़ा ज़रूर आपको पड़ता है इश्क में, तो सियासत ਤੁਹਾਡਾ इश्क बन गया। वो काफ़ी अच्छा दिलचस्प बात आप बताने वाले थे कि वो मलकू साहब जो बता रहे थे कि जनाब तहरीक इंसाफ को हमने सपोर्ट किया और उसके बाद आज से कुछ 5-6 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब इस मुल्क के मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। तो मुझे वो अजीबो गरीब सा जहन में आया कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी कि मज़दाक
अब इनसे कोई पूछो यार, खुदा के बंदो, आप अपने 5 साल पूरे करो, जरदारी साहब अपने 5 साल पूरे करें, और इनके 5 सालों में फिर जो इंटरनेशनल रसालों में, जराइद में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान की और इनकी नेकनामी होती रही, आप पूरे करो। और वो इमरान खान साहब के जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की निशानी और जामन बने हुए हैं, और जो इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोल रहे हैं, उनके हवाले से आप कहते हैं जी कि इनको जनाब फारिग करो। भाई क्यों फारिग करो? आपको लाया जाए। हाँ शायद, हाँ बिल्कुल आपको लाया जाए, यही चीज़। और मकसद तो फिर क्या करेंगे? फिर मतलब निसार गुल को जनाब आप डायरेक्टर लगाएंगे जनाब CM सेक्रेटेरिएट में अपने ज़ाती मुलाजिम को, फिर आप मसरूर अहमद को लगाएंगे। वो बड़ी दिलचस्प बात है। वो आपने भी कौन से हाई स्कूल से पढ़े हुए हैं आप? मैं DPS से, सेंट्रल मॉडल साहब आपके सेंट्रल मॉडल हर जगह पे बल्कु साहब वो PT मास्टर होते थे ना? PT मास्टर साहब होते थे, आज भी याद है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में PT मास्टर होते थे जिस्मानी तालीम और तरबियत के लिए। हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर करप्शन की तालीम और तरबियत के लिए ये TT मास्टर है। वो PT मास्टर थे, ये TT मास्टर है। और आप यकीन जाने TT के ज़रिए से करप्शन को जदीद पैमानों पे उस्तवार किया है, जदीद निसाब में उस्तवार किया है जनाब इस आले शरीफ ने लोगों। और अब ये कहते हैं जनाब तुसी नवा इलेक्शन कराओ, वो खुदा दा खौफ खाओ यार। पाकिस्तान की कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। और आपने कहा ना इल्ज़ाम लगाते हैं जी मईशत ख़राब हो गई है तो इस वजह नवे, ओ भाई मईशत बेहतर हुई है। कोरोना से पहले अल्लाह पाक का करम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में आलमी अदारों से लेके मुल्की जो आपकी स्टैटिस्टिक्स थी उसमें आपकी माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल की इकनॉमिक्स, आपके एक्सपोर्ट लेवल, आपका इंपोर्ट लेवल, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपका डेफिसिट, ठीक है जी। PIA की रिपोर्ट आई, आपने भी सुनी, देखी, कोर्ट भी की। PIA की रिपोर्ट पहली दफ़ा प्रॉफिट आया। जो फैक्ट है वो फैक्ट है जी, मानना पड़ेगा। इसी तरह बाकी भी सारा हुण मुड़ तो ले आके फिर जनाब न्यूयॉर्क टाइम में जनाब लीड लगे टॉप 10 चोर। तो मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं ना उल्लुओं की बहिश्त और अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है कि नया इंतखाब कराने की जना कोई डिमांड की जाए। अच्छा चले, सियासत तो होती रहेगी सर। मुझे एक बात बताया, मिनिस्टर हैं तो ईदी शीदी भी मिलती है कि सर? केड़ी निसार गुल अली, मसरूर अहमद अली की केड़ी उनको तो रोजाना मिलती थी। मैं अभी भी अपने वालिद से या मेरे को ताया चाचा मामू उनसे मैं लेता हूँ ईदी, लड़के लेता हूँ, या मैं जब तक बाइडेन है मैं तो ईदी लूँगा। अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे मेरे वालिद साहब को, बुजुर्गी के आलम में है और आज तक हमारे मोहताज नहीं है, आज तक, ठीक है ना। और फाइनेंशली भी और बाकी भी उनसे ईदी लेते हैं, लेकिन अब वो तसव्वुर नहीं है, अब ईदी देने वाला दौर है। वो कहते हैं ना टेंशन देने का लेने का नहीं, ठीक है ना। तो कितनी टेंशन से देते हैं, लेते हैं यार। अब तो अल्लाह पाक का करम है, 35-36 भतीजे भांजे हैं, ठीक है ना जी। हाँ तो कुछ ना कुछ तो फिर करना पड़ेगा। हमारे दौर में बड़ा सिंपल था, 50-100 का नोट मिलना तो बड़ा, अब तो ईदी भी बड़ी लेते हैं, बच्चे समझदार हो गए। हाँ जी, वो छोटा नोट तो जनाब नहीं उनको पसंद ही नहीं है। 10 रुपए का अगर आप नया दें तो 10 रुपए, इतनी सी 3 साल का नोट खुद का पता है, लेकिन वो भी अब 3-3 साल के बच्चे 500 वाला कोई नहीं लेता, आप 10 रुपए पे बैठे हुए हैं। मैं तो कोशिश करता हूँ, तो देखो कितने ज्यादा है, 4-5, वो उनको जिनको हो बच्चे को गिनने का कि ज्यादा मेरे पास आ गए हैं, वो इतने खुश हो जाते हैं। उसमें आपको अभी तक ईदी मिलती है? मिलती है। या अब आप देना भी शुरू कर दी है? नहीं, मेरे भाई के 3 बेटे हैं, उनको मैं देती हूँ, और लेकिन मुझे उनसे जेलसी बहुत होती है, जब से वो घर में आए हैं तो मुझे ईदी नहीं मिलती। अच्छा, अब मिलना का बिल्कुल साहब, आपका क्या है? जी मैं तो देता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, स्पेशली जब अपने गाँव जाता हूँ ईद पे, मैं ज़रूर जाता हूँ। वेरी गुड। और वो जो पुराने दोस्त अहबाब, वो जो बुज़ुर्ग मुझे अच्छे लगते हैं, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन एक हमेशा जो बात मैं मीडिया पर बैठ करता हूँ, जौन साहब आप तायद करेंगे कि हम लोग जो गांव से शहरों में आए हैं, हमें गांव की याद आती है। हम चेंज नहीं हुए, लेकिन गांव वाले चेंज हो गए। अच्छा, ये कलमी है। आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। वो मैं भी जब गांव जाता हूँ, वो पहले वाला शायद पता नहीं हमें कोई कमी रह गई है। नहीं हमें हम वही है, हमें चेंज हो गए। जो पिंडा जी जना पैकेट वाला दूध आ गया है, हाँ ये फिर चेंज तो होना है ना। हाँ जी, वो लस्सियाँ, पैकेट वाला दूध, मैं हैरान हूँ, गाँवों के अंदर पैकेट वाला दूध आ गया है, दूसरा दूध नहीं मिलता, घरों में जाए
बहुत कम घरों में जाना भैंस मिलेगी, बहुत कम घरों में खालिस दूध मिलेगा। नवाज शरीफ साहब ने रखी हुई थी, अब आपने भैंस का जिक्र छेड़ दिया। देख रहे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस तक रखी हुई थी। या उधर से वो खरबपति हुए ना, उन्होंने क्या है जनाब, उसी जनाब लेकिन सर दूध मैं से आपको खरबपति हुए। थोड़ा सा बताता हूँ पहले दौर में क्या था। जब हम गाँव में थे, मुझे याद है कि हमारी 6-7 भैंसें जो थी ना एट अ टाइम वो दूध देती थी। दूध बहुत ज़्यादा होता था। ठीक, लोग कितने सिंपल थे, कितने प्यारे सच्चे लोग थे। तो माँ जी को कुछ लोगों ने कहना कि मासी जी, वो प्यार से बुलाते थे, खाला को कहते हैं खाला मासी। हाँ खाला, इतना दूध होता तो आप बेच दिया करें। कहते नहीं, बेचना नहीं, दूध नहीं बेचना। वो दूध होती थी, वो मक्खन निकालना, फिर लस्सी लोगों को देनी, उसमें थोड़ा सा मक्खन भी डाल देना फ्री में। सर आजकल तो वो चेंज हो गए, गाँव वाले चेंज होंगे सारे। अच्छा, हम वही ढूंढ रहे हैं। आपको सुन रहे होंगे, अब आपने जाना उन्होंने गिला करना है। नहीं, लेकिन मुझसे बड़ा प्यार करते हैं वो। ऑब्वियसली उनकी मजबूरियां, जैसे सर कह रहे हैं चौहान साहब के, वहाँ भी वो दूध आ गया, वो कल्चर चेंज हो गया। लेकिन आज भी अच्छा लगता है वो। अब भी आपको वहाँ भी लोग बुलाते हैं गाँव में, जब फंक्शन वगैरह हो? मैं नहीं, अब ऐसे मतलब आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी एक फेम है। जहाँ भी लोग आप गांव गए हैं जी, तो डिमांड तो होती होगी कि सर बैठे हुए हैं तो कुछ सुना ही दे। हाँ, मैं उनको सुना देता हूँ। वो तो बचपन से उनको तो सुना रहा हूँ मैं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त था बाती भट्टी, मतलब मुझसे एज में बहुत बड़ा था, लेकिन उसको पता था कि इसको शौक है। अब हम दोनों, मैं छोटा सा हूँ, उससे मशवरा आपको मिलता है ना, बुजुर्ग हो गए हैं तो बड़े हंसते हैं कि याद है तुम्हें। मैं कहा यार बाती की करा, यानी वाजा हारमोनियम लेना तो मैं क्या करूँ, घर वाले तो मारेंगे। अच्छा, तो भैंस एक बेचते हैं, तो मुझे आज याद करवाता है कि तुम पता है उसको क्या कहते थे। लेकिन सच कह रहा हूँ भाई साहब कि मैंने ज़िंदगी में सच्चे दिल से लगन से मेहनत की है, बड़ी ईमानदारी से अपने काम के साथ सिंसियरिटी। और मैं कहता हूँ आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फील्ड में सच्ची लगन से काम करें तो वो मालिक कर्म करता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। अक्सर लोग मीडिया मुझे कहते थे कि यार तू कैसे आ सकता है। बेनियाज बादशाह जब मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत जरूरी है। अच्छा साहब, आपको भी सिंगिंग का भी कभी कोई शौक रहा है या गाने का? उन्होंने भी बता दिया नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से गाने की किस्म है या क्या। उनको सिर्फ एक ही पसंद है, वो रोल तक गया चेस बड़ी है। मैं बहुत अच्छा गुलकार हूँ सर, थैंक यू। वो कल्चर के मिनिस्टर है और इंशाल्लाह आगे इनको मिलना अच्छा, कामयाब पॉलिटिशियन के लिए, या चले यूं करने, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए क्या 3 काम करने जरूरी हैं, ये हम जानेंगे अपने तमाम मेहमानों से ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुश आमदीद और एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फयाजुल हसन चौहान साहब, हमने सुना एक स्ट्रगल का, मुल्क से बात हो रही है, हर इंसान का होता है किस लेवल पर पहुंचने के लिए। कामयाब पॉलिटिशियंस के लिए, कामयाब सियासतदान के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं आपके ख्याल से? कुछ 2-3 पॉइंट्स। नंबर 1 जरूरतमंद और दिलेर होना, नंबर 1 है। दूसरा है कुव्वत फैसला, उसके अंदर कुव्वत फैसला होनी चाहिए। फैसला ले, अच्छा ले, बुरा ले, उसके जितने रिपरकशंस हैं, जितने आफ्टर फेस साइड इफेक्ट है, फेस करें। तीसरा पंक्चुअल होना चाहिए, वक्त का पाबंद। अच्छा, मेरी अपनी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है जी, उसमें ये 3 कम अज कम बहुत ज़रूरी है। इमरान खान में आपको नजर आते हैं? अच्छा, इसके साथ और ये यू टर्न का बार बार एलिगेशन आता है, इसको भी साथ में ला लिया। मैं इसमें ना दिलचस्प पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिस्कशन हो रही है। जितने यू टर्न, देखो मैं तो बहुत पुराना पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, 37-38 साल की एक पूरी हिस्ट्री है। जितने यू टर्न पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लिए हैं ना, आपकी सोच से बाहर है। 80s और 90s में इनकी मिसाल ये थी, एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर। लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चूंच एक की दुम। 99 में 12 अक्टूबर में, ठीक है ना। फिर ये आपस में हो गए बहन भाई, हाथों में हाथ डाल के हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा वाला माहौल बन गया। चिको चिकडेरियां, आदियां तेरियां तो आदियां मेरियां। पुराने कई गाने याद हैं इनको। हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा वाला माहौल, ठीक है ना। राम राम सपना पराया माल अपना वाला माहौल है ना, ठीक है ना जी। सर, ये वैसे आप याद कैसे करते हैं ये सारी चीजें? जब इमोशन आते हैं सारे जुड़ जाते हैं, गाने भी, मुहावरे भी, ये जो यू टर्न का आप कहते हैं ना, और सर ये इनके अगर मैं गिनवाना शुरू करूं आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। बेनजीर भुट्टो साहिबा को, पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ साहब कहते थे ये सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क के लिए, सिक्योरिटी रिस्क है। मैं हैरान हूं, 10 जुलाई
2000 जनाब 7 को आई थिंक सो, नहीं 2006 को या 7 को, जब ये मिसाके जमहूरियत, जिसको आप मिसाके जमहूरियत कहते हैं, उसको मैं कहता हूँ राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा, ठीक है ना, वो वाला जो निज़ाम था ना, उसको जब ये साइन कर रहे थे तो मैं यकीन जानो, मैं पिछले साल मेरी आंखों में चल रहे थे, यार ये देखो यार, बीबी और नवाज शरीफ साहब बैठे साइन करने लगे हुआ कि आइंदा हम दोनों बहन भाई बन के मिल के चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो जो पिछले 80s 90s में डोगर साहब रिश्ते नहीं होते थे खानदानों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की वजह से, कि ये मुस्लिम लीग का रिश्ता नहीं करना। मेरे अपने खानदान के अंदर हम देखते थे कि जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता था उससे मुस्लिम लीग वाले ताल्लुक नहीं रखते थे, जो मुस्लिम लीग से ताल्लुक रखता था उसके साथ पीपल्स पार्टी वाले रिश्ता करने को जाना गवारा नहीं थी। ये पाकिस्तान में माहौल था। फिर इन्होंने यू टर्न, इन्होंने डब्ल्यू टर्न लिया है ना। तो ये यू टर्न कोई खान साहब के वाले से, ये लोग ज्यादा मास्टर है इसके। अच्छा, उसके बाद ये आपका ख्याल है कि इनका कायम रहा ये प्यार मोहब्बत जो दोनों पार्टी से था 2008 के बाद? क्योंकि फिर मेमो गेट में भी नवाज शरीफ साहब चले गए, फिर आपस बयान, फिर शहबाज शरीफ कहते हैं मैं पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ के निकालूंगा सारा। हाजी साहब मुझे ये बताएं, 2007 के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कितना बड़ा दगा करके नवाज शरीफ साहब से और इन लोगों से जो है ना वो आई थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ अंडर हैंड NRO साइन हुआ, सारे मामला तय हुए। उधर आप मिसाके जमहूरियत में लिख रहे हैं कि हम जिंदगी पूरी कभी किसी हाजिर सर्विस और किसी रिटायर्ड जनरल के साथ बैठेंगे नहीं। फिर आपने साइन किया, ये यू टर्न था। ये तो मैं कहता हूँ अज़ाब इलाही टर्न था जना ये। तो यार फजूल का जना ये इमरान खान साहब के हवाले से जना इन आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने जना ये ढकोसला रचाया हुआ है यू टर्न वाला। यू टर्न की ज़्यादा अच्छा, बड़े लोगों ने उनसे कहा, साफियों ने जाकर भी इमरान खान साहब से कहा, रिक्वेस्ट की, लाइव टेलीफोन रिक्वेस्ट की कि जी ये वक्त है कि सारे मिल जाएं। हमारे प्रोग्राम्स में आके बड़े आपको पता है कि नून लीग पीपल्स पे कहते हैं ये तो बुलाते ही नहीं है हमें, कभी इकट्ठे बैठते ही नहीं है। जब वो सानिया हुआ APS का, हमने सब ने मिलकर बैठे। तो इमरान खान साहब अब इतना बड़ा कोरोना का मसला है, किसी को बुलाते ही नहीं है, कोई नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, इस वक्त कोरोना वायरस के जो फंड है खान साहब के नाम के ऊपर, हुकूमत के ऊपर अरबों रुपए इकट्ठा हो चुका है। जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को साथ बैठा लेते तो लोग पागल थे पुत्र सड़ के इन्होंने जना फंड देंदे। आप मुझे बताएं, किसी करप्ट को आप बदयानत शख्स को जिसके ऊपर भाई वो उनको साथ चला के आपने कहाँ से फंड इकट्ठा करना था, कहाँ से आपने मूवमेंट करनी थी? तो मेरा ख्याल है खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है। देखें कोरोना वायरस के हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स, रिलीफ मेजर्स और फिर जो आपके बहाली के जितने मेजर्स हैं उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बड़े अहसन तरीके से अपनी कायदाना सलाहियतों में इस्तेमाल किया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया फयाजुल चौहान साहब आपका, बाबर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, उस्मा आपका बहुत शुक्रिया, उर्गू साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको एक बार फिर बहुत ईद मुबारक। लेकिन हमने प्रोग्राम की क्लोजिंग से पहले आपसे हमने जाते हुए जो है ना एक गाना सुनना आपकी पसंद का। वैसे तो आपको सारे अपने पसंद होंगे या जो लोग बहुत पसंद करते हैं वो और आपकी भी पसंद हो वो सुना दें और फिर हम वहीं से क्लोजिंग। एक सॉन्ग मैंने गाया था काला जोड़ा, वो पहचान जैसे तो मैंने पहना भी आज काला जोड़ा पा जी, मैं वो थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ आपको। मैं रंग कदी नहीं पाया तू पाके नहीं अजमाया, आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साड़ी फरमैश ते। कालियां कालियां जुल्फां अक्षर मिली ढोला, तैनू आप च लग सी बहु तब्दीली ढोला। थोड़ा थोड़ा सुरमा पा ते बहुता ना शर्मा, अज बोल टीवी ला साड़ी फरमैश ते। लेकिन वो सुआ जोड़ा पहन के आ गया। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द सब लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।